जय भीम, जय संविधान, जय मंडल कमीशन, जय काशीराम। मित्रों, दोस्तों, साथियों, यह वीडियो जो बना रहा हूँ, यह वीडियो 10% EWS रिजर्वेशन यानी सवर्ण आरक्षण पर बना रहा हूँ। बिना जनगणना के ही कुछ लोगों ने 10,000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया और यह जातिवादी न्यायपालिका, जिन्होंने कि 5 जजों का बेंच बना करके, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका बहुत पहले भी जातिवादी मानसिकता के कई बयान आ चुके हैं और इसमें भट्ट जैसे वो भी कई बयान दे चुके हैं। 3/2 एक नौटंकी जजमेंट था। ये लोग पहले से ही 10% रिजर्वेशन दे रहा था। ये लोग जानते हैं इंटरनल रूप से कि पूरे देश में सवर्ण 10% है और इन्होंने पूर्ण रूप से 10% रिजर्वेशन ले लिया। पार्लियामेंट से लेकर तक सुप्रीम कोर्ट में अपना काम करा लिया और बहुजन यूँ ताकते रह गए और इन्होंने गरीब आरक्षण सुदामा कोटा का नामकरण दिया। ये तर्क सोचने वाला बात है कि जो समाज 66,000 रुपया इनकम होगा, 1.5 लाख से ऊपर 1.5 लाख तक इनकम हो जाएगा, वह अमीर हो जाएगा। जिसका 8 लाख इनकम होगा वह गरीब होगा। ये सोचने वाला बात है कि नहीं। और इंदिरा सहनी के 50% जो एगो टोटका लगा हुआ था उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो मित्रों, दोस्तों, साथियों, खासकर SC ST OBC बहुजनों से मेरा ये निवेदन है कि जब वो लोग 10% रिजर्वेशन ले लिया तो OBC का 52%, बाकी जो है 38% SC ST का, वो सड़क पर क्यों नहीं उतर के अपनी पूरे आरक्षण के लिए मांग करते हैं। आज भी इनको पूर्ण मंडल कमीशन लागू नहीं, SC ST को पूरा आरक्षण नहीं मिला, OBC को कोई आरक्षण नहीं मिला है। आरक्षण के नाम पर उनको नौटंकी हो रहा है, उसके बाद कई साथ भेदभाव किया जाता है। ये लोग प्रोपगंडा फैलाते हैं कि संविधान 10 में आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, जो कि पूरी तरह से गलत। या तो उसे संविधान का ज्ञान नहीं या तो लॉ का ज्ञान नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में लोगों को, निचले तबके के लोगों को इसलिए आरक्षण दिया था कि समता मूलक समाज का निर्माण हुए। जो समाज के अंतिम पैदान पर बैठे लोग हैं, जिनको ये लोग जातिवाद के नाम पर पीछे ढकेल दिया है, जो आज तक भी आज़ादी के 75 साल में जिसको नहीं उठने दिया है, उसको बराबरी में लाने के लिए ये रिजर्वेशन दिया था। लेकिन ये लोग प्रोपगंडा फैला रहे हैं 10% लोग कि वह 10 साल के लिए थे। 10% वालों ने 10 साल के लिए प्रोपगंडा फैलाया और लोग मान रहे हैं। बताओ वो कितने बुद्धिजीवी थे, कितना चालाक है। और उसी के पास अभी 2 SC जज हैं और 1 OBC जज हैं और 5 बेंचों की जजों में इसका नाम तक नहीं, इसको बैठने तक नहीं दिया गया। और सवर्ण लोग बैठ करके ही अपने खिलाफ कभी फैसला देगा। मतलब वही वाला कहानी, जब मेरा कातिल ही मेरा मुंशी बन जाए तो क्या मेरे पक्ष में फैसला मिलेगा। और बहुजन समाज से मेरी ये विनती है कि जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जाती है, जिन लोग सुनते हैं वह सब्सक्राइब करके बातों को लोगों तक पहुँचाने का काम करें कि हमको अपना हक तभी मिलेगा जब हम संघर्ष करेंगे और मैदान में आएंगे और हमको बाहर पार की लड़ाई लड़नी होगी। ये हिंदू मुस्लिम के जो नामाकरण करके हमको बौखलाया जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। वह मुसलमानों से SC ST OBC को लड़ा रहा है और बाकी वो मालो माल होते जा रहे हैं और माल खा रहे हैं। इधर हम लोग को मूर्ख और चूतिया बना रहे हैं। इसलिए हम लोग को हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करके हम लोग को अपने हक और अधिकार की बात करनी पड़ेगी। हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कौन है वो लोग जो आज गरीब है? कौन है वो लोग जो सड़कों पर है? कौन है वो लोग जो जिसको महंगाई, बेरोजगारी का शिकार होना पड़ रहा है? 10% लोग तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट है, कहीं ना कहीं सेटलमेंट है। और बेरोजगार कौन है? SC ST OBC के लोग हैं। अब बताइए, इनको मीडिया में इनकी कहीं जगह नहीं है। आज़ादी के 75 साल में जज में इसको कहीं पर जजों में इनकी जगह नहीं मिली है। अगर इनकी 90% को 90% जजों में हक चाहिए ना, कोर्ट में हक चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? मीडिया में 90% हमारी हकदारी होनी चाहिए। कार्यपालिका में IAS IPS में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। कहाँ है? कहाँ है?
विधायिका में 90% हम लोग कहाँ हैं? तो कैसे समता मूलक समाज का निर्माण हो गया? कैसे हो गया? हमारी शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर दिया गया, भ्रष्ट कर दिया गया, उसको कहीं नहीं रखा गया है। आज 18 प्राइवेट स्कूल को जो आरएसएस से संचालित होता था या किसी बाबा से संचालित होता था, उसको सैनिक स्कूल का दर्जा दे दिया गया। और ये बहुजन अभी तक देख रहे हैं, ये जो अग्निवीर था, ये अग्निवीर बना करके और 25% लोगों को जो रखेगा मूल नौकरी में, तो यही जो 18 को प्राइवेट सैनिक स्कूल बनाया गया, इसके माध्यम से रखा जाएगा। इसलिए बहुजनों से मेरा निवेदन है कि सड़कों पर उतरे, आंदोलन करें, नहीं तो ये सीधे सीधे सभी संवैधानिक सब चीज़ों पर कब्जा किया हुआ है, संस्थानों पर कब्जा किया, आगे भी करने की पूरी ये नीति बना लिया है। अभी आशुतोष जी सत्यहिंदी.com के चीफ पत्रकार, उर्मिलेश जी, डॉक्टर लक्ष्मण सर, डॉक्टर रतन लाल सर और द्विवेदी जी, ये लोग डिबेट कर रहे थे। लक्ष्मण सर ने आशुतोष को कड़ी कड़ी जवाब दिया कि इस पर बहस होनी चाहिए। भाई तुम 10% ले लिया, हमको कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा 90% दे दो, 52% ओबीसी को दे दो, बाकी SC/ST को दे दो। इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हारे से हमको कोई एलर्जी नहीं, तो हमारा तो हक दे दो। इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। और कॉलेजियम सिस्टम जहाँ पूर्ण रूप से जातिवाद भरा हुआ है, उसको ख़त्म करो और वहाँ पर जो खुली परीक्षा लो, जो टॉप करेगा वह बच्चा जाएगा। अभी एएसएम में SC/ST स्टेशन मास्टर के एग्ज़ाम में SC/ST OBC के बच्चे को हटाया गया। लेफ्टिनेंट में SC/ST OBC के बच्चे को नहीं जाने दिया, किसी न किसी रूप में छांट दिया जाता है। अंतिम नए कोई तरीका से लोग जाके वाइवा में इंटरव्यू में छांटता है। इसलिए हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि EWS कोटा उन्होंने लिया तो हमको 90% हक हमको दे दो। दूसरी बात, 18 को सरकार भगवाधारी स्कूलों को, भगवाकरण RSS से चलने वाले स्कूलों को सरकारी स्कूलों में दर्जा दिया गया, सरकारी स्कूल बनाया गया। इसको खिलाफ में लोग सड़क पर उतरे। अगर आज चुप बैठे रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी फिर से गुलाम होगा। जय भीम, जय भारत।